नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्गल मैम की कक्षा में। हम पढ़ रहे हैं आरबीएससी कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक अंतरा का पाठ मलिक मोहम्मद जायसी जी के पद्मावत ग्रंथ से, जो कि एक प्रबंध काव्य है, उससे ये लिए गए हैं अंश, जिसे 12 मासा नाम दिया है। 12 महीने का इसमें वर्णन है। जो विरहिणी नायिका है नागमती, उसकी विरह कथा का इसमें वर्णन कवि ने किया है। पिछले वीडियो में हमने पहले पद को पढ़ा और आज पढ़ेंगे दूसरा पद। तो पिछले पद में हमने पढ़ा कि अगहन का जो महीना होता है, सर्दी का महीना, मार्गशीर्ष का, उसमें विरहिणी नायिका की क्या स्थिति है। अब उसके बाद दूसरा महीना आता है पूस का। तो पूस के महीने में नायिका क्या कह रही है अपने प्रियतम से, आइए देखते हैं। पूस जाड़ थरथर तन कांपा, सूरज जड़ाए लंक दिशि तापा। नायिका कहती है कि पूस का महीना आ गया है और इतनी ठंड हो गई है कि अब जो है तन, शरीर थर थर काँपने लगा है ठंड की वजह से। सूरज जड़ाए लंक दिशि तापा, सर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि सूर्य जो है वो भी जाड़े के मारे जड़ा कर, यानी सर्दी से घबरा कर लंका की दिशा में चला गया है और वहाँ पर अपना ताप बिखेर रहा है। सर्दियों में हमें पता है कि सूरज जी दक्षिणायन हो जाते हैं, अपना आयन बदल लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं, तो दक्षिणायन हो जाते हैं, इसलिए हमारे देश में सर्दी बढ़ जाती है। तो वही बताया कवि ने कि सूरज जी जो हैं वो जाड़े से घबरा कर दक्षिण दिशा में चले गए हैं, वहाँ पर अपना ताप बिखेर रहे हैं। तो नायिका की सर्दी कैसे दूर हो कि सूर्य की किरणें भी यहाँ पर आ नहीं रही। आगे देखिए, बिरह बाड़ी भा दारुण सियू, कंपि कंपि मरो ले ही हर जीव। नायिका कहती है कि विरह की जैसे बाढ़ सी आ गई है, विरहाग्नि की बाढ़ सी आ गई है, और ये जो शीत है ये मेरे लिए बहुत ही दारुण हो गया है, बहुत कठिन हो गया है। इस मौसम में मेरे लिए जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो गया है। कंप कंपी मरो, कांप कांप के मारे बदन में ऐसी कंपकंपी छूटती है कि मैं मरी जाती हूँ कंपकंपी के मारे, और ले ही हर जीव, और ऐसा लगता है कि ये मेरे जीव का हरण कर लेगा, अर्थात मेरे प्राण को लेकर ही मानेगा ये सर्दी का मौसम। कंत कहाँ हो लागों हीरे, पंथ अपार सूझ नहीं नियर। अब अपने स्वामी को याद करते हुए, स्वामी को संबोधित करते हुए कहती हैं कि आप कहाँ हो, क्यों नहीं आकर मेरे हृदय से लग जाते। यदि ऐसा हो जाए तो मेरी को शीतलता से, जो ये ठंड की वजह से मैं परेशान हूँ, इससे मुझे थोड़ा बहुत निजात मिले, विरहाग्नि से मुझे निजात मिले। पंथ अपार सूझ नहीं नियर, परंतु मैं देखती हूँ कि रास्ता दूर दूर तक खाली दिखाई देता है, कहीं भी आप मुझे आते हुए दिखाई नहीं देते कि मेरे पास आते हुए दिख रहे हों। सौर सुपेती आवे जूड़ी, जानहूँ सेज हिमंचल बूढ़ी। नायिका कहती है कि चाहे सौर ओढ़ लूँ और सुपेती बिछा लूँ। सौर ओढ़ने का वस्त्र है, गर्म वस्त्र यानी कि रजाई जैसे, और सुपेती यानी गर्म बिछोना। दोनों ही ओढ़ने बिछाने के वस्त्र गर्म कर लिए हैं, लेकिन फिर भी शरीर में जूड़ी सी आती है, शरीर थर थर काँपता है, कंपकंपी छूटना बंद नहीं होता। जानहूँ सेज हिमंचल बूढ़ी, ऐसा जान पड़ता है कि ये जो शैया है, यानी बिस्तर जो है सोने का, इस पर बर्फ़ बिछ गई है। हिमंचल बूढ़ी, बर्फ़ के पहाड़ में डूब गई है मेरी सेज। इतनी ज़्यादा ठंड नायिका को महसूस हो रही है। चकई निसी बिछरे दिन मिला, हो निसी बासर बिरह कोकिला। अब चकई पक्षी के बारे में बताते हुए कह रही हैं कि चकई और चकवा, दोनों चकवा चकवी को श्राप मिला हुआ है कि वो रात्रि के समय मिल नहीं सकते, वो अलग अलग रहते हैं रात्रि के समय, और दिन के समय उनका मिलन हो जाता है। तो वो कहती है कि मुझसे भाग्यशाली तो चकई है, जो कम से कम अपने चकवे से दिन में तो मिल लेती है, उन्हें केवल रात्रि में ही विरह भोगना पड़ता है। परंतु हो निसी बासर विरह कोकिला, परंतु मैं तो निशी और वासर यानी दिन और रात दोनों में ही कोकिल की तरह, कोयल की तरह कूकती फिरती हूँ। मुझे मेरे प्रियतम विरह से निजात नहीं दिलाते, मेरे पास नहीं आते। रहन अकेली साथ नहीं सखी,
कैसे जियो बिछोही पंखी। कहती हैं कि रात्रि में तो दिन तो जैसे तैसे गुजर जाता है, सखी सहेलियां आ जाती हैं, बैठ के बातें कर लेते हैं और इस तरह से दिन व्यतीत हो जाता है। और दिन छोटा भी होता है सर्दी के मौसम में, परंतु रात्रि जो कि पहले ही इतनी लंबी है और ऊपर से साथ में कोई भी नहीं, पति तो है ही नहीं नायिका का, परंतु उसकी सखियां सब अपने अपने घर चली जाती हैं और रात्रि में वो बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। तो रात्रि को वो कैसे गुजारे, कैसे जियो बिछोही पंछी, कि अपने साथी से बिछड़ा हुआ पंछी कैसे जीवन जिए, आखिर अपने ज़िंदगी को कैसे गुजारे। बिरह सचान भवें तन चांडा, जियत खाए मुँह नहीं छांडा। बिरह जो है, ये विरहाग्नि जो है मेरे लिए सचान पक्षी के समान हो गई है। सचान कहते हैं बाज को। बाज एक ऐसा पक्षी है जो अपने शिकार को जिंदा भी खा लेता है और मरने के बाद भी खा लेता है। कई पशु पक्षी ऐसे होते हैं जो जीवित ही खाते हैं, कई ऐसे होते हैं जो मरे हुए को खाते हैं, परंतु बाज दोनों ही स्थितियों में छोड़ता नहीं। तो इसीलिए नायिका ने कहा कि विरह सचान भवें तन चांडा, कि अब ये मेरा तन जो है ये विरह रूपी सचान पक्षी का भोजन हो गया है। जियत खाए मुँह नहीं छांडा, जिंदा तो वो मुझे खाए ही जा रहा है कि जीवित हूँ, विरह अग्नि में मैं जल रही हूँ, परंतु मरने के बाद भी ये मुझे छोड़ने वाला नहीं है। अर्थात ये विरहग्नि मरने के बाद भी मुझे सुलगाएगी। रकत ढरा मांसू गरा, हाड़ भये सब शंख, धन सारस होए ररी मुई, आए समेटे हूँ पंख। नायिका कहती है कि रक्त जो है सारा शरीर का बह गया है, अब शरीर में रक्त नाम की चीज़ बची नहीं और मांस भी गल गया है। हाड़ भये सब शंख, हड्डियां जो हैं वो शंख के समान हो गई हैं। जैसे शंख होता है बिल्कुल कठोर, ना अंदर से कुछ होता है उसमें, खाली बिल्कुल खोखला अंदर से और ऊपर से भी खाली। इसी तरह से नायिका का शरीर हो गया है, उसकी हड्डियां इस प्रकार हो गई हैं कि अंदर उनमें रक्त नहीं बचा और ऊपर मांस नहीं बचा। धन सारस होए ररी मुई, कहती है अपने प्रियतम से कि हे प्रियतम, अब आपकी जो धनियानी है, आपकी जो प्रियतमा है, आपकी स्त्री जो है, पत्नी जो है, विरहिणी नायिका जो है, वो सारस हो गई है, रो रो कर मरी जा रही है। सारस पक्षी की विशेषता है कि उसका साथी जब बिछुड़ जाता है तो वो दूसरा जोड़ा नहीं बनाता और रो रो कर अपने प्राण त्याग देता है। तो यही नायिका कह रही है कि मैं भी सारस पक्षी के समान हो गई हूँ, रो रो कर मर गई हूँ। आए समेटे हूँ पंख, हे नाथ, अब आकर आप मेरे पंखों को समेट लो, इनका जो भी कुछ करना है वो कर लो, अब आपकी स्त्री आपको जीवित नहीं मिलेगी। तो बहुत ही सुंदर पद दोहा और चौपाई छंद में कवि ने लिखा है। भाषा की बात करें तो अवधी भाषा है। माधुर्य गुण हमें दिखाई दे रहा है, बहुत ही मधुरता, हमारा चित्त द्रवित हो जाता है पढ़ के, माधुर्य गुण की यही विशेषता है। रस देखें तो करुण रस का भी आविर्भाव यहाँ हो रहा है और शांत रस भी दिखाई दे रहा है। और छंद मैंने आपको बता ही दिया, दोहा और चौपाई छंद हैं। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कवि ने किया है, वियोग श्रृंगार का, विरह व्यथा का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। और अलंकारों की यदि बात करें तो देखिए यहाँ कपि कपि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसी प्रकार विरह बाढ़, कंत कहाँ, सौर सुपेति, यहाँ सब संग, सब जगह अनुप्रास अलंकार की छटा बिखरी हुई है। यहाँ देखें तो जानहूँ सेज हिमंचल बूढ़ी, जानहूँ ऐसा लगता है, मानने की बात हो गई, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। चकई निसी बिछरे दिन मिला, हो निसी बासर विरह कोकिला। चकई और कोकिल का दृष्टांत देते हुए अपनी व्यथा को वो व्यक्त कर रही हैं, अपनी विरह वेदना बता रही हैं। इसी प्रकार विरह सचान, विरह रूपी बाज मुझे खाए जा रहा है, मेरे तन को भोजन बना लिया है। तो यहाँ रूपक अलंकार है और बहुत ही सुंदर ये पद। आशा करती हूँ अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में तीसरे पद के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।